बंद हो गई। मऊ के विकास की गति रुक गई। मऊ में कहीं विकास की किरण नहीं नजर आती है, बल्कि जो विकास के कार्य हुए थे उन विकास के कार्यों की विदाई की शुरुआत हो गई। गन्ना अनुसंधान केंद्र, जिसकी एक सोच थी हवाई अड्डा से लेके यूनिवर्सिटी बनाने का, आज भी वो अपनी बात पे, अपने भविष्य को जो सोचा गया था उस पे कराहे ले रहा है। मेरी जितनी ताकत थी, मैं एमपी नहीं थी, लेकिन मैंने उसे रुकवाने का काम किया। सरकार ऐसी थी जो उसे हटाने का प्रयास कर रही थी, हटाना चाहती थी, उसे रोकना नहीं चाहती थी। मैं लड़के वो सरकार जो दम भरती है, जो जाति और धर्म की राजनीति करती है, जो विकास का एक ईंट नहीं रख सकती, ईंट तो बहुत बड़ी बात है, चूना तक नहीं लगवा सकती। अनुसंधान केंद्र को बदल दिया गया। मैं लड़ झगड़ के उसे रोकने का प्रयास की, रोक तो नहीं पाई, मगर उसे बीज अनुसंधान केंद्र में परिवर्तित किया। बुनकरों का ये जो अपना कॉटन मिल, इसको बदला गया। चीनी मिल की हालत ध्वस्त है। टीवी दूरदर्शन यहाँ से चला गया, जिससे कलाकार से लेके यहाँ का हर नौजवान, हर किसान जुड़ा हुआ था, वो चला गया। सिर्फ यहाँ से विदाई हो रही है विकास की। तो जब विकास की विदाई होगी तो यहाँ की धरती की हिफाजत कैसे होगी? रेलवे टर्मिनल, मैं अधीर रंजन जी को लाके यहाँ उसको व्यवस्था की, हमारी सरकार चली गई, वो योजना ठप। हर योजना ठप हो गई, हर चीज आया हुआ चला गया। एमपी तो बहुत बने, और जो एमपी बने उनकी सरकारें भी रही, लेकिन उन सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। राय साहब 24 साल एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, किसी भी दल की सरकार रही, विकास की गति नहीं रुकी, चलती रही। मैं उनके साथ रात दिन चलती थी। आज क्या हालत है? आज हालत ये है कि विकास का नाम लेवा कोई नहीं है, सिर्फ हिंदू कांप रहा है, और इस रूह के कांपने में वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। इससे बचाने में आप भी मेरा साथ दो, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद दिया। आप वही करो जो सच है, वही लिखो जो सच है। और जो मऊ की संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता, मऊ की हिफाजत। अरे जब कहीं कोई तिल नहीं मारता था तो मऊ में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे, कोई दंगा फसाद, कभी कोई। जब बाबरी मस्जिद और ये सारे कांड हुए थे, तब भी मऊ में अमन चैन था, क्योंकि कल्पनाथ जी मऊ के हिंदू मुस्लिम मऊ की तरजीब, और मऊ में सिर्फ विकास और अमन चैन देखते थे। और इसके साथ ही जो भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, 30 लाख नौजवान, अच्छा इसको दे दें, ये लीजिए। इन्होंने मेरा काम आसान कर दिया। ये सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा ना बोल दूं, कुछ बातें मैं ज़रूर इसमें बढ़ा के बोलूँगी। ये आप ले लें। और मैनिफेस्टो ये है कि इसमें बुनकरों के लिए मैं लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि हमारी सरकार नहीं रही। बुनकरों की लड़ाई हमारी कांग्रेस और इंडिया सरकार बना के भरपूर लड़ेगी, और मैं उसे इन लोगों के साथ मिलके पूरा कराने का प्रयास भी करूंगी।
यहाँ की समस्या बुनकर, किसान, महिला, छात्र और अमन चमन यही है। अमन चैन रहे, विकास हो, मेरी यही इच्छा है। और कुछ आज मऊ में वज़ीर आज़म साहब आए थे और उन्होंने कहा कि जब से योगी जी आए हैं प्रदेश में, माहौल भी बदल गया, मौसम भी बदल गया। अच्छे अच्छों की गर्मी ढीली करना जानते हैं, क्या समझे? गर्मी कैसे ढीली होती है? मुझे तो पसीना निकल रहा है, एसी चल रही, कैसे ठंडी होती है गर्मी? सिर्फ गर्मी ठंडी करना और सिर्फ बात नहीं करना, हमें काम करना है, इसलिए ये बात बोल रहे हैं। मैडम, इस पार्टी से आपके विरोधी कह रहे हैं कि मंत्री जो है ए के शर्मा वो नए विकास पुरुष है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं ये चाहूँगी कि कल्पनाथ राय जी के कामों का मैं गिनती कराऊं, ये मेरी ज़ुबान से अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कल्पनाथ राय जी जो काम करते थे वो गिनाने के लिए नहीं करते थे, आपकी हिफाजत और आपकी सुविधा के लिए करते थे। तो कामों की गिनती आप तो खुद कर सकते हैं। आप कैमरा हैं, आप ताकत हैं, आप कलम हैं, आप कागज हैं। जिसने भी विकास किया है, मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, हर दल की बात कर रही हूँ, हर जगह की बात कर रही हूँ, बीजेपी की बात कर रही हूँ कि उसने क्या काम किए हैं इतने सालों में। तो मुस्लिम धर्म, पूजा पाठ, पूजा तो जनता की होनी चाहिए, पूजा तो इस धरती की होनी चाहिए, पूजा तो जमीन के विकास को सजा के होनी चाहिए, जो नहीं हो रही। आज ये वज़ीर आज़म आए हो, इसी बीच में हमारी मुलाकात आपके उम्मीदवार, हमारा बेटा कहिए, हमारा सहयोगी कहिए, राजीव राय जी से हुई, जिन्हें टिकट मिला। हमारी इनसे वार्ता हुई, मैंने इनसे सवाल किया कि जो ही मंच सजा के आता है वो सिर्फ एक ही बात करता है कि मैं कल्पनाथ के सपनों को साकार करूंगा। अरे कल्पनाथ के बारे में जानते हो? उनका सपना क्या था ये जानते हो? वो सोते थे या नहीं सोते थे ये जानते हो? तो पहले बैठो, मुझसे कल्पनाथ की बात सुनो और मेरी बात सुनो और मेरे दर्द को सुनो। जो घर बनाता है ना, जब उसका घर उजड़ता है तो उसे बड़ी पीड़ा होती है। मैं उस पीड़ा को देख रही हूँ और इस विश्वास के साथ राजीव जी से ये वायदा ले रही हूँ कि आप मऊ की हिफाजत करोगे, मऊ को बचाओगे, यहाँ विकास की गति को बढ़ाओगे, मेरा साथ दोगे, जहाँ तुम्हें जरूरत होगी मैं खड़ी मिलूं। और आज ये आह्वान करने आई, कल्पनाथ जी की आत्मा, सुधा राय की आत्मा, कांग्रेस का साथ और मऊ की बहबूदी, किसान, बुनकर, महिलाएं, नौजवान किसान, हर जर्रे जर्रे में ये आवाज उठे कि कल्पनाथ फिर से विकास की गति बढ़ाने में हम साथ आ गए। और जब इन्होंने वादा मेरा कबूल किया तो मैं आपके बीच में आई हूं, मऊ की जनता से ये अपील करने आई हूं कि इसे बम्पर वोटों से जिताओ। कल्पनाथ और सुधा का आशीर्वाद। बेटा, सर पे हाथ रखना और दिल से बात करना दोनों दो चीज है। हम नेता नहीं, हम जमीन के हैं, यहाँ की आत्मा है, यहाँ की पहचान है। उस पहचान पे धब्बा नहीं लगाना। ये वायदा करो कि उस पहचान पे धब्बा नहीं लगाओगे। हर नेता के तरह मंच सजा के कल्पनाथ जी को सिर्फ याद नहीं करोगे। इसके साथ ही ये जनता से हमारी यही अपील है और आप सबों से भी मेरी एक अपील है कि जो सच